हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेनू कौशिक। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंडियन लॉजिक की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं वन लाइनर के थ्रू आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपके कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेत्वाभास, फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस पर। देखिए गाइज, वैसे तो ये टॉपिक आपका बाद में आने वाला था, लेकिन मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जो पहली वाली वीडियो अपनी अपलोड की थी, जिसमें मैंने मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म को प्रोवाइड कराया था आप सभी को, तो उसी से रिलेटेड ये डायरेक्ट रिलेटेड है ये वाली वीडियो मेरी, इसीलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, बाद में आपको समझ में ना आए, आपको ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में मे भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, चलते हैं। हेत्वाभास, फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी हेत्वाभास, फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस है, ये हमारी डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? हमारी मिडल टर्म और मेजर टर्म से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मिडल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म आपकी कौन सी होती हैं। देखिए, मिडल टर्म जैसा कि आप जानते हैं क्या होती है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ प्रीमाइसेस, दोनों ही प्रीमाइसेस के अंदर आपको पता है दो प्रीमाइसेस होती हैं, उनके बेस पर एक कंक्लूजन निकाला जाता है। तो दोनों ही प्रीमाइसेस के अंदर जो कॉमन स्टेटमेंट होती है वो आपकी मिडल टर्म कहलाती है। ये कभी भी आपके कंक्लूजन में नहीं होती है, जिसको आप इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग बोलते हैं हेतु, लिंगा, प्रोबेंस एंड स्मोक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो कंप्लीट जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराया है। अब हम बात करते हैं हेत्वाभास की कि हेत्वाभास क्या है। देखिए, हेत्वाभास को समझते हैं। हेत्वाभास जो है वो हमारी इंडियन लॉजिक की फैलेसी को हम क्या बोलते हैं? हेत्वाभास बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इसको हेत्वाभास क्यों कहा जाता है या फिर इसको फैलेसी क्यों कहा जाता है? फैलेसी का मतलब क्या होता है? फैलेसी का मतलब होता है मिस्टेक या एरर का होना। ठीक है, अब वो मिस्टेक और एरर कब आती है? जब आपको मिडल टर्म जो है वो अपीयर हो एज ए रीजन, जब आपको मिडल टर्म लगे कि वो रीजन है, बट एक्चुअल में वो रीजन होती नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो वहां पर जो हमारी फैलेसी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ हेत्वाभास, या हम बोल सकते हैं कि इंडियन लॉजिक की फैलेसी बोलते हैं उसको। तो ये फैलेसी किस चीज की हुई? ये फैलेसी हुई आपकी मिडल टर्म की फैलेसी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि मैंने हील पर जो है वो स्मोक को देखा। ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि जहां पर भी स्मोक होती है वहां पर क्या होती है? आग होती है। ठीक है, और मैंने कंफ्यूजन निकाल दिया कि हील हैज फायर, कि हील पर जो है वो आग लगी हुई है। ठीक है, लेकिन क्या यहां पर ये प्रूव होता है कि जो मैंने बोला है, कि मैंने किसके बेस पर बोला कि वहां पर फायर है? मैंने बोला स्मोक के बेस पर। ठीक है, कि मैंने धुएं के बेस पर आग को इन्फर किया कि लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आग का जो रीजन है वो सिर्फ धुआं ही है? क्या कोई और रीजन नहीं हो सकता आग का? तो हमें ये लगता है कि ये एक रीजन होगा, लेकिन एक्चुअल में वो एक वैलिड रीजन नहीं होता है उस चीज का। तो वहां पर जो फैलेसी या मिस्टेक या एरर क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं हेत्वाभास। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि 5 टाइप ऑफ फैलेसीज। देखिए, ये जो टाइप ऑफ फैलेसीज दी हुई हैं, इनको थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत ही माइनर से जो डिफरेंस है उनके बेस पर यहाँ पर ये फैलेसीज आपको दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली फैलेसी जो है हमारी असिद्धा के ऊपर, कि असिद्धा क्या है। देखिए, असिद्धा क्या है, मैं बात करूं असिद्धा की, आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि असिद्ध, जो चीज सिद्ध ना की जा सके या सिद्ध ना की गई हो, उसकी वजह से जो फैलेसी या मिस्टेक या एरर क्रिएट हो रही है उसको क्या बोलते हैं? असिद्धा बोलते हैं। ठीक है, तो असिद्धा का मतलब क्या है? फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडल, जहां पर आप अपनी मिडल टर्म को प्रूव नहीं कर पाए हो कि जो आपकी मिडल टर्म है क्या वो एक्चुअली में क्या है? रीजन है किसी चीज का। तो जहां पर आप मिडल टर्म को प्रूव नहीं कर पाते हो वो आपकी कौन सी फैलेसी होती है? असिद्धा फैलेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्फर तो कर लिया फायर को, ठीक है, लेकिन क्या आप स्मोक को प्रूव कर पाए? नहीं। तो उसको जो आप प्रूव नहीं कर पाए उसकी वजह से जो फैलेसी क्रिएट हुई वो आपकी हो गई असिद्धा। सेकंड हम बात करते हैं सव्यभिचार्य। सव्यभिचार्य जो फैलेसी है वो है फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको मैं समझाती हूं आपको एक एग्जाम्पल से। देखिए, एग्जाम्पल है ऑल, इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी, ऑल बाइपेड्स। बाइपेड्स का मतलब होता है जो दो पैरों पर चलते हैं। ऑल बाइपेड्स आर रेशनल। ठीक है, स्वान आर बाइपेड्स। ठीक है, सो देयरफॉर स्वान आर रेशनल। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ऑल बाइपेड्स आर रेशनल, स्वान आर बाइपेड्स, देयरफॉर स्वान आर रेशनल। अब ये जो फैलेसी है आपकी सव्यभिचारी है,
जो आपकी फैलेसी है सव्यभिचार्य है, ये फैलेसी है इरेगुलर मिडल की। लेकिन ये जो फैलेसी है ये कब क्रिएट होती है? ये वो फैलेसी है जो जब क्रिएट होती है जहां पर आपकी मेजर टर्म और मिडल टर्म में कोई सेंस ना बन रही हो। कहने का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर मिडल टर्म क्या है? बाइपेड्स, ठीक है, लेकिन आपकी मेजर टर्म या प्रेडिकेट क्या है? वो है रेशनल। तो क्या ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी बाइपेड्स हैं वो क्या है? वो रेशनल है? क्या ये जरूरी है? क्या वो इरेशनल नहीं हो सकते? तो यहाँ पर आपकी जो मिडल टर्म है और आपकी जो मेजर टर्म है उसके बीच में कोई सेंस नहीं बनती है। जब आपकी मिडल टर्म और मेजर टर्म के बीच में कोई सेंस ना बने तो वहां पर जो फैलेसी क्रिएट हो उस फैलेसी को हम क्या बोलते हैं? उस फैलेसी को हम बोलते हैं सव्यभिचार्य। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड की, जो है हमारी सत्प्रतिपक्षा। सत्प्रतिपक्षा का मतलब क्या होता है? सत्प्रतिपक्षा का मतलब होता है कि जहां एक मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है किसी अदर मिडल टर्म को, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक एग्जाम्पल है साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, ठीक है, कि साउंड जो है वो एटर्नल है क्योंकि ये प्रोड्यूस की जाती है। मैंने एक स्टेटमेंट दी, ठीक है, मैंने ये कहा कि साउंड एटर्नल है, इसका मैंने रीजन दिया क्या? क्योंकि ये प्रोड्यूस की जाती है। वहीं पर मैंने दूसरी स्टेटमेंट दी साउंड नॉन एटर्नल है बिकॉज इट इज ऑडिएबल। तो यहां पर क्या है कि मैंने दो मिडल टर्म निकाली, एक प्रोड्यूस एक ऑडिएबल, ठीक है, लेकिन मेरी प्रोड्यूस जो है वो ऑडिबल को क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि मेरी एक मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है किसी दूसरी मिडल टर्म को। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सत्प्रतिपक्षा। उसके बाद हमारी फोर्थ होती है बाधिता। बाधिता का मतलब क्या होता है? वर्ड से समझ में आ रहा है? बाधा, एक तरीके से क्या होना? बैरियर क्रिएट होना। जहां पर वर्ड से समझिएगा इसको, नॉन इन्फ्रेंशियल। नॉन इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या है? नॉन मतलब कि नहीं, इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या है? कि आप किसी इन्फ्रेंस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहां पर आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपको अनुमान लगाने में जो है वो डिफिकल्टी आ रही है, किसकी वजह से? आपकी जो मिडल टर्म है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उसकी वजह से जब आप किसी अनुमान पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उसको बोलते हैं बाधिता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके अनुमान के अंदर, मान लीजिए आप कोई अनुमान लगाना चाह रहे हैं, आप स्मोक का अनुमान, मतलब मान लीजिए आप फायर का अनुमान लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर आपका खुद का परसेप्शन भी आ रहा है, आपकी टेस्टिमनी भी आ रही है, मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी उस अनुमान में एक तरीके से बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बाधिता। उसके बाद आपका आता है विरुद्धा। विरुद्धा का मतलब क्या होता है? विरुद्धा का मतलब होता है विरोध करना। आपने कोई बात बोली, मैंने उसी टाइम आपको दूसरी बात बोलकर क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपकी बात को। तो मैंने क्या कर दिया? एक तरीके से काट दिया आपकी बात को। तो कॉन्ट्राडिक्ट मिडल, जब आपकी मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो उस टाइम पर जो फैलेसी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं विरुद्धा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो कहता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। वहीं दूसरी तरफ वो कह देता है लेकिन दिन में 2-3 बार धूम्रपान कर लेना चाहिए। इट मीन्स उसने एक स्टेब्लिश पॉइंट दिया कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वहीं पर उसने क्या कर दिया? वहीं पर उसने उस टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ये कह करके कि दिन में 2-3 बार धूम्रपान कर लेना चाहिए या स्मोक कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आपकी मिडल टर्म जो है ना उसको डिसअप्रूव कर दिया गया है। किसकी कौन कर रहा है? आपकी मतलब आपकी मिडल टर्म जो है ना वो डिसअप्रूव कर रही है किसको? आपकी ओरिजिनल प्रोपोजिशन को, कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, उसको कौन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या कौन एक तरीके से डिसअप्रूव कर रही है? ये कि धूम्रपान दिन में 2-3 बार कर लेना चाहिए। समझ में आया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि विरुद्धा का मतलब क्या है? आपकी मिडल टर्म का क्या होना? कॉन्ट्राडिक्ट होना। तो आपको मैं कंक्लूजन के रूप में समझा देती हूं कि जब भी बात होगी मिडल टर्म की, तो आपकी अगर मिडल टर्म अनप्रूव्ड है, अगर आपकी मिडल टर्म इरेगुलर है, अगर आपकी मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है किसी दूसरी मिडल टर्म के साथ, और अगर आपकी मिडल टर्म के अंदर नॉन इन्फ्रेंशियल या फिर नॉन इन्फ्रेंस के बेस पर आपकी मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल टर्म है, इनकी वजह से जो फैलेसी क्रिएट हो रही है, जो एरर क्रिएट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेतुआभास। ये सभी 5 टाइप्स हैं ये फैलेसी के, जो एक तरीके से इन्फ्रेंस के अंदर आती हैं। और आपको पता होना चाहिए जब भी मैं बात कर रही हूँ कि फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस क्यों कहा जाता है हेतुआभास को, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इन्फ्रेंस है, मतलब कि आपकी जो फायर थी, फायर क्या था? प्रेडिकेट था, इन्फ्रेंस था, निकल करके आया, वो किसके बेस पर निकल कर आया था? आपके रीजन, मतलब कि आपके स्मोक के बेस पर। और स्मोक क्या थी? आपकी मिडल टर्म हेतु प्रोबेंस लिंगा। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।